ये 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसकी हमारी दूसरी क्लास है। आज हम लोग जो मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स हैं वो देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिकल का पेपर हल कैसे करना है, कौन सा सवाल कौन सी जो है ना पेज पे लिखना है, कौन सी शीट पे लिखना है। सबसे पहली बात यह है बच्चे, आपने ये अपने स्कूल से ये सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है, अपना नाम लिख के, क्लास लिख के, रोल नंबर और उसके बाद स्कूल, और उसके बाद आपका जो सेशन है 23 से 24 है। और आपने अपने साइंस वाले जो सर हैं, साइंस टीचर हैं, फ़िज़िक्स वाले हैं या केमिस्ट्री वाले, जो आपकी कॉपी है आपने उस पर साइन करवाने हैं। और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आपने अपने जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर साहब हैं, उनसे आपने साइन करवाने हैं। उसके बाद बच्चे देखें ज़रा, ये जो है ना मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब कि फ़हरिस्त आपको नज़र आ रही है। ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, इन्हीं में से आता है, एक आता है आपको प्रैक्टिकल। और उसके बाद देखें ज़रा, ये दूसरा पेज है, एक आप देखें ज़रा प्रैक्टिकल, यहाँ पे आपको एंजाइम वाला नज़र आ रहा है। ये आप लोग ज़रा ध्यान से तैयार करेंगे। इन विट्रो फेल देखना, मस्ट टेस्ट ट्यूब में गोश्त एल्बम, ये मतलब क्या आता है, स्टार्च वाला नीचे प्रैक्टिकल है। 7.3 है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरी होने की तस्दीक करना। ये बच्चे बहुत ज़्यादा आता है, आपने इसको ध्यान से तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद देखें ज़रा न्यूट्रिशन है, और उसके बाद आगे देखें ज़रा ट्रांसपोर्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन और पानी में आलू के टुकड़ों की लंबाई और वज़न में फ़र्क की पैमाइश करेंगे। आसान ही है प्रैक्टिकल। और एक आप लोग ये देख लेना ज़रा, ये 9.8 है, ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको 10th क्लास के दिखाता हूँ, ज़रा प्रैक्टिकल देखें। ये एक फहरिस्त होती है, और ये देखें ज़रा 10th क्लास के ये प्रैक्टिकल हैं जी। 10th क्लास के देखें, सबसे पहले गैसों का तबादला है, ये पहला बहुत ज़्यादा आता है आपके पेपर में, और दूसरा चौथा आता है आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा, जो है ना वो पिछले सेशंस में आया हुआ है, पिछले जो बोर्ड के पेपर प्रैक्टिकल्स हुए हैं। और इसी तरह ये होम्योस्टेसिस गुर्दे का बहुत ज़्यादा आता है। मकसद ये है कि आपने इनको एक दफ़ा पढ़ना है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता कि आप लोग डर जाएंगे प्रैक्टिकल जी बहुत मुश्किल है। आसान है, बिल्कुल आसान है। और ये बहुत ज़्यादा आता है हड्डी की कीमी तरकीब की तहकीक करना, और NaOH और HCl जो है ना रख कर हम लोग उसमें देखते हैं। और उसके बाद आगे वाला ज़रा देखें, ये मतलब आपको बताने का बच्चे मकसद ये है कि 9th क्लास के प्रैक्टिकल की भी एक पूरी की पूरी फहरिस्त होती है, और 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल है ना उसकी भी पूरी की पूरी फहरिस्त मौजूद है, आपकी कॉपी भी मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं कि ये पहले ग्रुप में है, दूसरे में है, तीसरे में है, वो ना चेंज करके देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो पहले ग्रुप में है वही दूसरे ग्रुप में आ जाए। जो प्रैक्टिकल बच्चे आपके दोस्त दे रहे हैं, आप लोग उनसे पेपर लेके देखें जी कौन सा है प्रैक्टिकल, और उसको कॉपी पे देखें ज़रा, और अगले टाइम पे उसके साथ वाला प्रैक्टिकल जो है ना वो करने की कोशिश करें। अच्छा, आगे बच्चे देखें ज़रा, ये मेरे पास ना एक शीट है जो मतलब कि आज की क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ना आपने करना क्या है, देखें यहाँ पे उल्टी साइड से, पहली तो बात यह है कि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बात बता दूं, पंजाब के लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, DG खान, जितने भी बोर्ड्स हैं, आज़ाद कश्मीर, जो भी मतलब पाकिस्तान के जो बोर्ड, मोस्टली क्या होता है कि उन्होंने यहाँ पे लिखा होता है जी रोल नंबर, आपका साइन, और नीचे जो है ना वो सर के साइन होते हैं जो आपके प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लगाई होती है। बच्चे आपका प्रैक्टिकल जो सवाल नंबर 1 है ना, दिए गए मटेरियल से स्लाइड बनाई, उसकी शक्ल बनाकर लेबल की। मेरी बात ना ध्यान से सुन लें, बाकी जो काम कर रहे हैं ना वो आप लोग छोड़ दें। आपने यहाँ पे लिखना है सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 आपने लिख दिया है ना, तो बच्चे आपने सवाल नंबर 1 यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनानी है। पहली जो आपकी शीट है ना, ये वाली जो आपकी शीट है, जो आपकी शीट है उसके पहले पेज पे 6 नंबर की डायग्राम है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी रेड ब्लड सेल की डायग्राम है, जो भी आपसे डायग्राम आपको कहते हैं ना, तो आपने इस तरह डायग्राम बना के उसको लेबल करना है, और ये पहले पेज पे बनानी है, वल्ला इसको आगे नहीं, अगले वाले पेज पे नहीं ट्रांसफ़र करना। सवाल नंबर 1 के लिए जगह ही यही है। उसके बाद आ गया सवाल नंबर आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है बच्चे, वो आपने दूसरे पेज पे हल करना है, और उसके लिए जो आपकी जगह है ना यहाँ तक तकरीबन हल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहें कि सर मैं थोड़ा सा खुला करके जो है ना वो लिखती हूँ, तो मुझे जो है ना वो थोड़ी सी और जगह चाहिए, तो आप लोग यहाँ तक उसको हल कर सकते हैं। इससे आगे बच्चे आपने नहीं जाना। उसकी वजह यह, इससे आगे आप लोग जाएंगे तो आपको जो है ना सवाल नंबर 3 करने के लिए एक एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत होगी। अगर उसका कोई रह गया सामान वगैरह, उसके नतीजा रह गया, उसका कोई टेबल रह गया, उसका मुशाहिदात रह गया,
एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती है, वो फिर इस तरह मसला होता है। तो इसलिए आपने जो सवाल नंबर 2 है ना, आपने सवाल नंबर 2 यहाँ तक हल करना है, इसको आगे लेके नहीं जाना। अब देखें सवाल नंबर 2 को आपने किस तरह से हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 होगा ना, उन्होंने दिया है जी, देखिए मैंने आपको कल भी बताया था पहली क्लास में भी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, मैं आपको थोड़ा सा भी बताऊंगा। ABCD आपने यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, यहाँ पे आपने लिख दिया ना सवाल नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है मॉडल A, ठीक है, मॉडल A आपने लिख दिया। पहचान की वजह आप लोग लिखेंगे, पहली बात पहचान की वजह, मतलब कि मॉडल A है क्या, पहचान की वजह। और उसके बाद कम से कम एक खसूसियत आप यहाँ पे लिखेंगे, खसूसियात, मॉडल ए पहचान की वजह आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसकी आपने 2 खसूसियात लिखनी है, एक अगर गलत भी हो जाए तो दूसरी सही हो सकती है, इसलिए आपने एक पे एग्री नहीं करना, एक खसूसियत लिख दी है तो बस जी, उसके बाद मैंने नहीं लिखना। इसी तरह बच्चे मॉडल ए है, और उसके बाद आप लोग यहाँ कल मुझे बच्चा कह रहा था सर पूरा जो है ना वो लिख के समझाया करें, मैं पूरा लिख देता हूँ अभी। मॉडल बी है, मॉडल बी यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पहचान की वजह, खसूसियात। इसी तरह आपका यहाँ पे आ जाएगा मॉडल सी, पहचान की वजह, खसूसियात। अच्छा एक और बात, आपने मॉडल ABCD ये लिखने के बाद इनके नीचे लाइन नहीं लगानी, क्योंकि ये सवाल नंबर 1 ही है, मतलब कि सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है। मकसद ये बात करने का पूरे के पूरे का लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे पहचान की वजह, खसूसियात, मॉडल लिखेंगे CD, पहचान की वजह, खसूसियात। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे जगह बच जाती है ठीक है, मॉडल E आपका यहाँ पे आना चाहिए, मॉडल E, पहचान की वजह, खसूसियात। यहाँ पे आपका सवाल नंबर ये जो है ना 2 मुकम्मल हो गया है। और आप लोग ये इस तरह से आपका मैंने खाका आपको बना के समझा दिया है कि सवाल नंबर जो 2 है आपने प्रैक्टिकल का किस तरह से हल करना है। यहाँ तक मॉडल E हो गया, आपने उसका नाम बता दिया, ठीक है, और आपने ये वजह बता दी कि ये इसको क्यों कहते हैं, इसका नाम ये क्यों है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 3। ये बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये ना मेरे पास कॉपी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, बच्चे करते क्या हैं, आप लोग वहाँ पे क्या जो है ना वो फंकारी करते हैं प्रैक्टिकल के पेपर में। आप लोग ना ये आपने पढ़ा होता है, ये थोड़ा सा आसान है, मिसाल के तौर पर वो गैसों के तबादले का प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है, तो ये पस मंज़र बच्चे आपने नहीं लिखना वहाँ पे, ये पस मंज़र वो लिखने वाला है ही नहीं। आपने करना क्या है, आपने वो देखे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना, वो सामान लिखा होगा, सामान लिख लें। और उसके बाद तरीकाकार जो लिखा होगा, आपने जो नंबरिंग है ना, आपने नंबरिंग के हिसाब से इसको लिखना है तरीकाकार को। और तरीकाकार के ऊपर जो ऊट पटांग लिखी हुई है ना, ये भी नहीं लिखनी, डायरेक्ट पहले पॉइंट पे आए ज़रा, ठीक है। 5 पॉइंट ये हो गया। और उसके बाद बच्चे ये देखें ज़रा, ये आगे टेबल दिया हुआ है, ये देखिए बच्चे ने हल किया है टेबल, और उसके साथ जो तो बॉक्स है ना, ये भी नहीं लिखते, और ये भी नहीं बनाते, और ये भी नहीं बनाते। और उसके बाद देखें ज़रा, ये बॉक्स दिया हुआ है, आप लोग इसके तालिब इल्म के हिसाब से आप लोग 4 स्टूडेंट ले लें, 5 लें, उसका औसत निकालें, तो ये आप लोग इसका जो है ना वो ये टेबल बनाएंगे। और उसके बाद इसका जो नतीजा लिखेंगे आप लोग, देखें ना ये लिखा हुआ है नतीजा। एक बात मैं आपको बता दूँ, आपके जो नंबर है ना, वो आपके नंबर तरीकाकार के, देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं ऐसे सीधा करूँ, तरीकाकार के कितने पॉइंट आपने लिखे हैं, उसके बाद आपके मुशाहिदात के, और उसके बाद आपके नताइज के नंबर हैं, और उसके बाद पोस्ट, सरगर्मियाँ, रफ्तार, ये इसके बच्चे नंबर नहीं हैं। और अब देखें ज़रा, ये आपका सवाल नंबर जो है, मैं कह रहा हूँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, आपने ए करना है, बी करना है, जो भी आपका एग्जामिनर कहेगा आपने वही करना है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। देखें ज़रा, रोशनी का होना ज़रूरी, फोटोसिंथेसिस की रोशनी का होना ज़रूरी है। आप लोग ये प्रैक्टिकल देखें, और उसमें जो समान तरीक़ाकार, उसके बाद जो नताइज और मुशाहिदात लिखे हुए हैं ना, डायग्राम बनी हुई है ना, तो आप लोग यहाँ से लेकर एंड तक यहाँ पे हल करेंगे। और जो बच्चे टॉपर्स हैं ना, मतलब कि जिनके ज़्यादा नंबर हैं, 400 से ऊपर हैं, हर एक बच्चा ही टॉपर है एक हिसाब से, तो वो पता क्या करते हैं, मैं आपको गलती बता दूं जो बहुत बड़ी गलती है, वो कहते हैं यहाँ तक करके ना, बाकी जो नतीजा आ रहा होता है ना, मतलब कि बच रहा होता है, वो यहाँ पे लिख रहे होते हैं। बच्चे ये है तो सही, लेकिन इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है, बुरा असर पड़ता है एग्जामिनर पे। इसलिए आपने जो मैंने आपको तरीका बताया, जिस तरह से आपने शीट को इस्तेमाल किया, आपने वैसे के वैसे ही करना है। और इस पर छोटा छोटा करके यहाँ तक पहले बड़ा डायग्राम बना दी, ऊट पटांग पहले छोड़ दी सारी, और फिर जो बचा फिर उसको वहाँ पे लिख दिया, नीचे तीर का निशान। बच्चियाँ ऐसे करती हैं,
इधर 3 का निशान लगा के ऊपर लिख दिया, इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। आपके नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आता है प्रैक्टिकल में जो फेल होता है ना, वो बाकी थ्योरी में भी फेल होता है। इसलिए आपने ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं मॉडल के हिसाब से और बाकी क्वेश्चन के हिसाब से, आपने इन पर ध्यान से अमल करना है और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना है, अपने साथ वाले क्लास फेलो हैं उनको भी बताना है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।